गौतम बुद्ध के समय की बात है। वे अपने शिष्यों के साथ एक शांत विहार में निवास कर रहे थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम आनंद था बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर बेचैनी और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया। आनंद ने बुद्ध से कहा, भंते, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे मन में बहुत सारे विचार हैं। मैं हर समय कुछ न कुछ बोलता रहता हूं, अपने दोस्तों से बहस करता हूं और दिन भर बातों में उलझा रहता हूं। लेकिन इसके बावजूद मुझे शांति नहीं मिलती। मेरा मन हमेशा अशांत और बेचैन रहता है। गौतम बुद्ध ने आनंद की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, आनंद, क्या तुमने कभी देखा है कि जब कोई जलाशय शांत होता है तब उसका पानी कितना साफ और स्थिर दिखाई देता है? आनंद ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भंते, जब पानी स्थिर होता है तो उसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, ठीक उसी प्रकार जब हमारा मन शांत होता है, जब हम मौन रहते हैं तो हमारी आंतरिक दृष्टि भी साफ हो जाती है। मौन हमें वह शक्ति देता है जो हमें किसी अन्य चीज से नहीं मिल सकती। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें मौन की महिमा का वास्तविक अर्थ समझ में आएगा। एक समय की बात है, एक राजा अशोक था जो बहुत ही ज्ञानी और महान शासक था। उसके पास हर प्रकार का ऐश्वर्य था, लेकिन उसे एक ही बात की कमी महसूस होती थी, मन की शांति। उसने कई विद्वानों, संतों और साधुओं से पूछा कि उसे शांति कैसे प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन राजा को सूचना मिली कि एक प्रसिद्ध साधु जो हमेशा मौन व्रत में रहते थे, पास के एक जंगल में ध्यान कर रहे हैं। राजा ने सोचा कि इस साधु से उसे मन की शांति प्राप्त करने का उपाय मिल सकता है। वह तुरंत अपने सेवकों के साथ साधु के पास पहुंचा। साधु एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। राजा ने उनके पास जाकर प्रणाम किया और पूछा, महात्मा, मैं जानना चाहता हूं कि मन की शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। मैंने कई विद्वानों से पूछा, लेकिन किसी ने भी मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। साधु ने राजा की बात सुनी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे अपनी आंखें बंद किए ध्यान में बैठे रहे। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ और वह थोड़ी देर के लिए मौन साधु के पास बैठ गया। कुछ समय बीता, लेकिन साधु ने अब भी कुछ नहीं कहा। राजा अशांत हो उठा और बोला, महात्मा, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूं और आप मौन क्यों हैं? क्या आपको मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया? साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और शांत स्वर में बोले, राजन, तुम जो खोज रहे हो वह मौन में ही छिपा है। जब तुम बोलते हो, तुम्हारा मन अशांत रहता है और तुम्हें अपनी आंतरिक आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन जब तुम मौन होते हो, तब तुम अपने अंदर की गहराइयों को देख सकते हो। राजा ने चकित होकर पूछा, क्या केवल मौन से ही मन की शांति प्राप्त की जा सकती है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राजन, मौन में एक अद्भुत शक्ति है। यह हमें हमारे मन की गहराइयों में झांकने का अवसर देता है। मौन में ही हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब हम मौन होते हैं, तब हम अपनी चिंताओं, क्रोध और द्वेष से मुक्त होते हैं। मौन हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। राजा ने गहरी सांस ली और थोड़ी देर के लिए मौन हो गया। उसने महसूस किया कि उस साधु के पास बैठकर ही उसे एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव हो रहा था। राजा ने सिर झुकाकर साधु को प्रणाम किया और कहा, महात्मा, आपने मुझे एक महान शिक्षा दी है। अब मैं समझ गया हूं कि मन की शांति केवल मौन में ही प्राप्त की जा सकती है। बुद्ध ने आनंद से पूछा, आनंद, क्या तुमने इस कहानी से कुछ सीखा? आनंद ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भंते, मैंने समझा कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि यह मन की एक अवस्था है। जब हम मौन रहते हैं, तब हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा आनंद, जब हम बहुत अधिक बोलते हैं तो हमारा मन विचारों से भरा रहता है और हमें अपनी आंतरिक स्थिति का अनुभव नहीं होता। लेकिन जब हम मौन रहते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हमें अपनी सच्ची प्रकृति का अनुभव होता है। मौन हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है और हमें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। आनंद ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भंते, अब मैं समझ गया हूं कि मौन का क्या महत्व है।
मैं अब से अधिक बोलने के बजाय अधिक सुनने और मौन रहने का अभ्यास करूंगा। गौतम बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना आनंद, मौन केवल बाहरी शांति नहीं है, यह हमारे अंदर की शांति का प्रतीक है। जब तुम मौन रहते हो तब तुम अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हो और अपनी आत्मा से जुड़ सकते हो। मौन में तुम्हें वह शक्ति मिलती है जो तुम्हें किसी अन्य माध्यम से नहीं मिल सकती। आनंद ने बुद्ध की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और एक नई शांति और संतोष के साथ वहां से चला गया। उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन में मौन का अभ्यास करेगा और इसे अपनी आंतरिक शांति और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग बनाएगा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, यह हमारे मन की एक अवस्था है जिसमें हम अपनी आंतरिक स्थिति को समझ सकते हैं। मौन में हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर मिलता है और यह हमें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। मौन हमें हमारी चिंताओं, क्रोध और द्वेष से मुक्त करता है और हमें सच्ची शांति की प्राप्ति कराता है।